जी स्टूडेंट्स, आज का टूल ब्लेंड। डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या है, ये क्रिएट करता है और दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में ये नंबर ऑफ शेप्स को क्रिएट करता है और उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ये काम है इसका। ठीक है, ये दो शेप्स लोगे, कम से कम दो, तीन हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो आपकी शेप्स होंगी और इनके दरमियान में आप ब्लेंड को जैसे अटेम्प्ट करोगे तो एक शेप दूसरी शेप में आपकी बदलते हुए, और सिर्फ शेप ही नहीं कलर्स को भी ब्लेंड करता है। सिर्फ शेप को ब्लेंड नहीं करता बल्कि कलर्स को भी ब्लेंड करता है। और सिर्फ शेप्स ही नहीं होती, आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं जिसको ब्लेंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके पास टूल है जिसको यूज करते हुए आप अगर अटेम्प्ट करना चाहो ब्लेंडिंग, और ये जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा क्लियर, कि जैसे एक क्लाउड के इफेक्ट्स हैं। एक आपने बिग ऑब्जेक्ट बनाया जिसको आपने जो है वो कंबाइन या वेल्ड किया। ठीक है, फिर एक छोटा बनाया, इसका कलर डार्क कर दिया, इसका लाइट कर दिया, और ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहे हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। दो के दरमियान में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे में ब्लेंड होते होते बड़ा से छोटा या छोटे से बड़ा, जो भी आप इसका फ्लो देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा आपका एंडिंग ऑब्जेक्ट होगा। दरमियान में नंबर ऑफ स्टेप कितने देने, एक कम से कम दे सकते हो, कम से कम एक। दो कर दो, तीन कर दो, चार कर दो, पांच कर दो, जितने आप स्टेप्स बढ़ाते जाओगे उतनी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाएगी। जैसे ये क्लाउड की ब्लेंडिंग जो एग्जैक्टली आपको दो अलग अलग शेप्स नजर आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेप या ये है ऊपर, ये आपके एक काइंड ऑफ आपका कर्व्स हैं और ये दूसरी कर्व्स हैं। इन दोनों को ब्लेंड किया गया, दरमियान में ऑब्जेक्ट सिर्फ ना सिर्फ शेप्स दूसरी तरफ जा रही है बल्कि कलर्स भी ब्लेंड हो रहे हैं। लाइट से डार्क, लाइट से डार्क, इधर भी डार्क से लाइट या लाइट से डार्क। तो ये आप अवेलेबल है, एक टूल है। और इसको यूज करते हुए जब कभी आपको रिक्वायर्ड हो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान में ब्लेंडिंग, तो ये आप टूल ये यूज करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हो। और सिर्फ ये ब्लेंड एक से दूसरी डायरेक्शन में तो आप दे ही सकते हो, जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन हो सकती है। अगर आप चाहो उसको किसी पाथ के ऊपर भी फिट कर सकते हो, सर्कल के ऊपर, कर्व के ऊपर, किसी पेन टूल्स के साथ ड्रॉ किया हुआ एक शेप के ऊपर, या आप ब्रश के थ्रू ड्रॉ किया हुआ एक ब्रश का स्ट्रोक भी हो सकता है। जैसा ब्लेंड नजर आ रहा है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, फ्रॉम ग्रीन टू रेड नजर आ रहे हैं। ये आपके फॉलो करता है पाथ को भी। अब आपकी मर्जी होती है कि आप किसी पाथ को फॉलो करना चाह रहे हो या डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में लेके जाना चाह रहे हो। इसके प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपको यू नीड ए ब्लेंड, you can go with this like this. Tool name is blend tool. ये हेडिंग आपने जो देनी है, आपने हेडिंग दे दी। देने के बाद अगर आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं, आपने ऑब्जेक्ट बना लेने हैं ऐसे। जैसे एक सिंगल दिस स्ट्रेट लाइन मैंने शिफ्ट के साथ लगा ली। ठीक है, इसके ऊपर मैं इसका स्ट्रोक को थोड़ा सा हैवी कर देता हूं ताकि दिखाई दे। ब्लैक इसकी कलर है। ठीक है, और इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं ऐसे। पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके और के साथ ड्रॉप कर दो। अब आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको कहा जाए कि इन दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर दो फ्रॉम वन टू अनदर, और अगर कलर सेम होगा तो सेम इसकी लुक नजर आएगी, और अगर आप कलर को डिफरेंट करना चाहो तो जैसे ये ब्लैक के बजाय इसको मैं रेड स्ट्रोक कर देता हूं। अब आपको क्लैरिटी के साथ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं कलर्स के साथ। और अगर आप ब्लेंड करना चाह रहे हो, ब्लेंड के लिए कम से कम स्टूडेंट याद रखना, दो कम से कम शेप्स की जरूरत पड़ती है। दो कोई सी ऑब्जेक्ट बना लो, बनाने के बाद आपको एक को बताना पड़ता है कि ये स्टार्ट ऑफ द ब्लेंडिंग शेप है और ये इसका क्लोजिंग ब्लेंडिंग शेप है। तो ये है जी ब्लेंड, ये ब्लेंड टूल है। और इसमें जब आप ब्लेंड टूल पे आप क्लिक करते हो ना, डब्ल्यू या शॉर्टकट की प्रेस करते हो, आपका माउस की शेप इस तरह की आ जाती है। ये छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, इसमें तीन डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं। आपको स्टार्ट जब बताना है, स्टार्ट के लिए जब आप स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट पे जाते हो तो ये स्टार्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है विद स्टार। चाहे इसको स्टार्ट ले लो, चाहे नीचे वाले को स्टार्ट ले लो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के पाथ को हिट करते हो तो यहाँ पे स्टार आ जाता है। आप चाहे नीचे से ऊपर कर लो या ऊपर से नीचे कर लो, ब्लेंड कोई मसला नहीं है। एक को आप स्टार्ट बताओ, दूसरे को एंड बता दो बस। ये क्लिक करोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑन।
देन गो ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट। और जब आप सेकेंड ऑब्जेक्ट पे पहुंचते हैं ना स्टूडेंट, और इसको आप जब इसकी स्ट्रोक के ऊपर, पाथ के ऊपर आप जाके कनेक्ट करते हो, माउस की पॉइंट की पोजीशन करते हो, यहां पे नजर आएगा प्लस। प्लस का मतलब है स्टार्ट आपने दे दिया, स्टार ने, स्टार ये इंडिकेट करता है आपने एक शेप तो बता दी, अब दूसरी बताओ इसके अंदर किसको कनेक्ट करना है। प्लस ये इंडिकेट करता है कि अब आप सेकंड शेप पे आ गए। पहली तो आपने बता दी, अब ये दूसरी है, क्लिक कर दो। पूरी स्क्रीन के ऊपर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब ये कितने हैं? एक मिनिमम हो सकते हैं। अब ये कितने हैं? ये 200 से ऊपर है। कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली वैल्यू को चेक कर सकते हो। कहां पे? मेन्यू में जाके। मेन्यू कहां आता है, या इसकी ऑप्शन कैसे चेक करते हैं? ये आपको ब्लेंड ऑब्जेक्ट है, अगर आप इधर डबल क्लिक कर दो यहां से नजर आ जाता है ब्लेंड ऑप्शंस। और ब्लेंड ऑप्शन में याद रखना, स्पेसिंग में 3 ऑप्शंस होती हैं, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और तीसरा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। अभी क्या है ऑप्शन? टिक स्मूथ कलर। उसने कलर को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ब्लेंड किया है। हाँ, आप अगर चेक करना चाहो स्टेप कितने लिए, स्टेप पे क्लिक कर दो। आप देख सकते हो स्टेप। क्या ये कम हो जाएगा? बिल्कुल कर दो, कितने करने, ये लो। क्या स्टेप की प्रेजेंस कम होते हुए नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर? 100 से कम पे आ गया, 50s में आ गया। और ये लो, मिनिमम कितने स्टेप हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एक। अब आपको दोनों में समझ आया? स्टेप भी कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप कहो उसको छोड़ दो उसके ऊपर, तो वो तकरीबन 250 के करीब स्टेप्स लेता है। जब उसको कलर वाइज उसकी स्मूथनेस का ख्याल करना होता है, वो खुद ही करता है डिसाइड। एक मुझे तकरीबन 250 के करीब स्टेप्स होते हैं स्मूथ करने के लिए, क्योंकि कलर्स, एक कलर जब दूसरे कलर में जाता है स्मूथली ब्लेंड करने के लिए तकरीबन उसको 250 प्लस स्टेप चाहिए होते हैं। तो ले रहे हैं मिनिमम कितना? 1। इसको अगर आप 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, देखो कलर भी ब्लेंड हो रहा है। जितना करना चाहो। और मजे की बात देखो, अगर आपने इसको कर दिया, करने के बाद अब आपको ये 3 ऑप्शन के बारे में मैं समझा दूं। एक होता है स्टेप्स, एक होता है स्मूथ कलर। स्मूथ कलर में तो वो खुद ही कर देता है ना सेटिंग। अब वो कितने स्टेप्स में कर रहा है, कम या ज्यादा रिक्वायर्ड है तो अब इधर जाना है, वरना नहीं। स्टेप्स को कम या ज्यादा करना तो इसमें चले जाना ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक थर्ड ऑप्शन भी है। आप अगर चाह रहे हो कि इनके दरमियान में आप इस चीज को फोकस करना चाह रहे हो कि डिस्टेंस मैनेज करना है खुद, कि इतने इंच का डिस्टेंस हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, तीसरे के चौथे का, फाइनल तक। आप चाह रहे हो 0.5 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये 0.5 इंच नहीं है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा 0.5 इंच नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेस मेंटेन की है उसने खुद। अगर आप चाहो मैन्युअली खुद देना चाहो, तो आप थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाओ, और है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। यहां पे जाके एग्जैक्टली ये मिलीमीटर में डिस्टेंस कितना शो कर रहा है एक से दूसरे का? 1.411 मिलीमीटर्स में, ठीक है ना? मिलीमीटर्स में। अगर आप समझते हो कि ये डिस्टेंस को आप अपने यूनिट के हिसाब से कंट्रोल करना चाहो, कर सकते हो। 0.5 इंच, ये 0.5 इंच है। एक से दूसरे का फासला कितना? ब्लेंड ऑब्जेक्ट एक से दूसरा डिस्टेंस कितना? इसका मतलब है जब कभी ब्लेंड टूल को यूज करोगे, अगर आप चाह रहे हो कि स्टार्ट और एंड के दरमियान में जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको 3 तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, स्मूथ कलर, जिसमें 254 स्टेप्स होते हैं। नंबर 2, आप इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ले सकते हो, जिसमें कम या ज्यादा जितना करना है, मिनिमम 1 स्टेप होता है। मैक्सिमम कितना होता है, ये क्वेश्चन है हमारा, अभी तक वैलिड क्वेश्चन है। वो कैसे देख सकते हैं, अभी देख लेते हैं, डबल क्लिक। ये 3 ऑप्शंस को आपने आज समझ लेना है। स्मूथ कलर आपकी स्टेप्स ऑटो कटता है 254। स्मूथ ट्रांजिशन नजर आ रही है फ्रॉम लाइन, वन लाइन टू अनदर। दो ऑब्जेक्ट थे, दो से कितने बने, दरमियान में कितने आए हैं स्टेप्स? 254। क्या ये ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या ये कम हो सकते हैं? बिल्कुल। स्टेप्स में चले जाना। इसमें अभी फिलहाल आपने लास्ट जो अटेम्प्ट किया था वो 16 का किया था, मैक्सिमम कितना हो सकता है वो बताने लगा। मैं 500 करता हूं।
मैं इसको 999 करता हूं। कितना? 999। तो 1000 स्टेप हो सकते हैं। मिनिमम कितने? जस्ट वन। मैक्सिमम कितने स्टेप हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट शेप से दूसरी शेप में? 1000। ठीक है। वैसे स्मूथ ट्रांजिशन कलर की 254 पे हो जाती है। उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है। कम करोगे तो उसकी प्रेजेंस आपको स्क्रीन पे नजर आनी शुरू हो जाती है। एक लाइन ब्लैक कलर की है, एक लाइन रेड कलर की है, दरमियान में ये कितने स्टेप्स हैं ब्लेंडिंग के? 1000। मिनिमम कितना हो सकता है? एक। ये लो। और मजे की बात, आप डबल क्लिक करके किसी टाइम पे भी इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, या यहां से डबल क्लिक कर दो, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहां पे देखो ब्लेंड, और वही ऑप्शन आपको यहां से भी दिखेगी। बार बार डबल क्लिक करनी समझ आती लोगों को, याद नहीं रहता, तो यहां से चले जाना, ऑप्शन वही ऑप्शन आ रही है सेम, कोई फर्क नहीं है। डबल क्लिक करके चले जाओ, यहां से चले जाओ ऑब्जेक्ट मेन्यू के थ्रू, दोनों ना ठीक है। और इसमें तीन चीजों को आज सीख लो। स्मूथ कलर, दूसरा स्पेसिफाइड स्टेप्स कितने, जो कि कितने हो सकते हैं? मिनिमम वन, मैक्सिमम 1000। तीसरा डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको खुद, अगर आप समझे तो यार डिस्टेंस मैंने खुद देना है, मैनुअली देना है। ये तो जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते हो डिस्टेंस खुद ही सेट करना शुरू करता है बराबर बराबर। लेकिन अगर आप चाहो कि डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से सेट करना चाहो, तो फिर यहां से चले जाना, और यहां जाके जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो रहे हैं। डिस्टेंस बढ़ाने पे कम होंगे क्योंकि फासला उसने बराबर रखना है। और कितना ज्यादा से ज्यादा, जब आखिरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटर पे, वो आपका फाइनल हो जाएगा डिस्टेंस। अभी भी हो रहा है। इससे ज्यादा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें कम से कम उसने एक तो दिखाना ही दिखाना है, ब्लैंड ऑब्जेक्ट, ब्लैक एंड रेड लाइन के दरमियान में। इसका मतलब है आपको उम्मीद है इन तीनों ऑप्शन की समझ आ गई। स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और तीसरा स्पेसिफाइड डिस्टेंस। अब आप जिस तरह इजी समझते हो वो आप कर लेना। वैसे स्मूथ कलर करने से एक अच्छा ब्लेंड आपको नजर आएगा, दो कलर्स के दरमियान में नजर आएगा, दो शेप्स भी ब्लेंड हो रही हैं एज वेल एज कलर भी ब्लेंड हो रहा है। और इसके एग्जैक्टली इस तरह का अगर आपने स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी देखी है तो याद रखना ये 254 पे हो चुकी होती है। ज्यादा कर सकते हो, कम करोगे तो थोड़ी सी चेंजिंग नजर आएगी। ठीक है। ये एग्जैक्टली 254 पे ओके हो जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हो 254, ये लो, एक ही बात है। समझ आ गई है? इस ऑप्शन की उम्मीद आपको समझ आ गई है। तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये आपने अगर मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ 20 स्टेप चाहिए, 20 ले लो। अब अगर आपको स्क्रीन के ऊपर इसको स्प्रेड करना है या डायरेक्शन चेंज करनी है, वेरी इजी वे टू डू इट। वो कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से याद रखना, जो स्टार्ट ऑब्जेक्ट है वो ये था, क्लिक कर दो, हैंडल्स आ गए, क्लिक कर दो, ये लो। इसको अब आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है। यहां से आप इसको एक्टिवेट करके काम कर सकते हो। इसके ये एंकर है, एंकर को पकड़ के ये ले जाओ। दूसरा एंकर है, इसको पकड़ के ये कर दो, जैसे आप पसंद करो। पूरे स्क्रीन के ऊपर लेके आने हैं ब्लेंड, स्प्रेड करने, ये लो, ये लो। और मजे की बात है, बाल औकात आप इसकी वैल्यूज को अगर आप चेंज करना चाहिए, यू कैन डू इट, ये लो। इस तरह का ब्लेंड, ये आपके पास एंकर्स है ना, एक्टिवेट करो, इसको जैसे प्लेस करना चाहो कर सकते हो। और मजे की बात है, बाल औकात स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें अगर मैं इसको सेंटर में एक ऐड करने के बाद क्या इसको हम ब्लेंडिंग में इस तरह के एक्शन कर सकते हैं? व्हाई नॉट। अगर आपको कलर भी चेंज करना है, इसको आपने क्लिक किया हुआ है ना, कलर चेंज कर लो, रेड नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए, ये ब्लू कर लो। हाँ, स्ट्रोक को सामने रखो, क्लिक कर दो पहले, ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है। ये जब सिलेक्ट करते हैं ये सारा सिलेक्ट होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन से करना पड़ेगा। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन से करना, डायरेक्ट सिलेक्शन से आप अपने उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे जिसकी प्रॉपर्टीज आपने चेंज करनी है। करने के बाद यहां से इसकी वैल्यू को आप अपनी मर्जी से
चेंज कर सकते, स्ट्रोक को चेंज करना है ना तो स्ट्रोक को चेंज कर लेते हैं लाइक दिस। सब सिलेक्टेड है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अभी मैं जरा इसको क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूँ। ये देखो, डबल क्लिक करो यहाँ से इसके स्टेप्स को थोड़ा सा मैं, ताकि आप एग्जैक्टली मुझे और आपको दिखने में आसानी हो। ये लो, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इस वक्त दोनों का कलर सेम है, ठीक है। आपने जैसे इसको क्लिक करना है, ये एक्टिवेट किया, और इसका कलर मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। सिलेक्शन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसके एंकर को एक्टिवेट करो। जिस पॉइंट को आप वर्क करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट कर लो, करने के बाद उसको आप जस्ट क्लिक करो, शेड चेंज हो रहा है, ठीक है। नीचे वाले को करना है, नीचे वाले को कर लो। वैसे तो एंकर को आप क्लिक प्लस ड्रैग से भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यूज करना है फिर डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉट ए सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो या लेसो से सिलेक्ट करो। ये आपका एंडिंग ऑब्जेक्ट है, कलर येलो देना है, येलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद औकात आपको यहाँ पे मजीद कोई एड ऑन करना है, शेड यहाँ पे ऐड ऑन करना है, या इस पे कोई एंकर आपने ऐड करना है। एंकर ऐड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको यूज करना होता है एक टूल, पेन टूल, या एक और काम कर सकते हो। अगर आपको अपने करंट शेप में एडिशन ऑफ एंकर चाहिए, आसान सा तरीका बताऊं, ये आपके दो एंकर्स के दरमियान में एंकर आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। आपको जरूरत नहीं पड़ती पेन टूल से उसको रखने की। कर सकते हो पेन टूल से, लेकिन आसान सा तरीका है कि देख लो, ऑब्जेक्ट मेन्यू, पाथ, और यहां पे ऐड करवा दिया करो एंकर पॉइंट। जैसे आप क्लिक करोगे, उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में एंकर आ गया। और मजे की बात, अगर आप इसको वन टाइम मोर करोगे तो इन दो एंकर के दरमियान में सेंटर इधर आ जाएगा, और इसी तरह इन दो के दरमियान में भी सेंटर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे एंकर सेलेक्ट हैं। इसने हर अटेम्प्ट में हर दो एंकर्स के दरमियान में एंकर ऐड कर देना है। बाद का जरूरत पड़ती है आपको, आपको कतन जरूरत नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की, पेन टूल से आप उसको ढूंढने की जरूरत ही कोई नहीं। आप यहाँ पे चले जाओ, ऐड करो, डिलीट करने डिलीट भी कर सकते हो। दिस इज राइट ऑप्शन। क्या एंकर ऐड हो रहे हैं, वो डॉट्स उसके साथ आ रहे हैं। और अगर आप अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिवेट करोगे तो ये देखो, इसको एक्टिवेट करोगे तो ये देखो, एक बिल्कुल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपने जिगजैग सिलेक्ट कर लिया है एंकर्स वहां पे ऐड करके। किसी वक्त भी आपने अगर डिसाइड करना है कि मुझे एंकर्स की वहां पे प्रेजेंस जरूरी है, और उस एंकर को अगर आप राउंड करना चाह रहे हैं, तो देखो आपका वो ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ ब्लेंड उस हिसाब से हो रहा है। कभी भी किसी भी एंकर को आप एक्टिवेट करके और ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट में उसकी प्रेजेंस देखो, हो रही है कि नहीं हो रही। तो मेरी बात, और मजे की बात, अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने हो, जस्ट सेलेक्ट ऑल ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस। ये अभी एक सिलेक्टेड है, नीचे वाला, क्योंकि आपने इसको इसके साथ एक्टिवेट किया, नीचे वाला सिलेक्टेड है। अब मजे की बात है, अगर इसकी हाइट थोड़ी कम करना चाहिए लो, उल्टाना चाहिए लो, तो देख रहे हो किस तरह कंट्रोल हो रहे हैं ऑब्जेक्ट, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड है ना वो। और अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की तादाद बढ़ानी है, गो विद ब्लेंड, और दे ये है जी नंबर ऑफ स्टेप। देख रहे हो कितना स्मूथली ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, मिनिमम वन होता है। और ये ऑरेंज आपका आ रहा है, ये क्योंकि ग्रीन एंड रेड का दरमियानी शेड है ऑरेंज, इसलिए ऑरेंज आया है। कोई और करोगे उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये ब्लेंडिंग ऑफ ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की शेप होती है, बल्कि अगर आपको कहूं ऊपर वाले को भी ब्लेंड कर दो, करके दिखा देता हूं, ये लो। आपने इसको सिलेक्ट करना है, याद रखना जब जब ब्लेंड हो जाता है, सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, अपने स्टार्टिंग या एंडिंग को, ये स्टार्ट है ये एंड है, इसको आपने इस टूल से सिलेक्ट करना है। किससे, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर समझ आया ठीक है, वरना जैसे ले लो। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को करना वो भी कर सकते हो, सारे को करना सारे को कर लो। करने का मकसद क्या है, मुझे यहां पे दरमियान में एक एंकर चाहिए, उसी तरह जिस तरह इसका एंकर मैंने दिया था। कैसे दिया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में गए, और पाथ में मैंने ऐड का एंकर मुझे एक दे दो, ये लो आ गया। आ गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिवेट करो इसको, आप जस्ट क्लिक करोगे एंकर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये देखो बेंड करना है, ये लो स्मूथ हो गया।
और ये आपका ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इसमें काम करना है या डबल क्लिक करके कर लो, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में आज जो ऑप्शन आप सीख रहे हो उसका नाम है ब्लेंड। और ब्लेंड में किस ऑप्शन को, ब्लेंड ऑप्शन को एक्टिवेट करके यहां से कंट्रोल कर लो। जितने भी आपने उसके अंदर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स डालने हैं आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अवेलेबल है टूल जिसमें आप अपनी मर्जी से। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ब्लेंडिंग जो होती है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखो, ये आपके पास आज का टूल है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल में अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो क्या हो। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ये अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, गलती ये हुई है कि मैं स्ट्रोक नहीं दिखा रहा, स्ट्रोक दिखा देता हूँ। ये लो, दूसरे को भी सिलेक्ट करके इसका भी स्ट्रोक दिखा देता हूँ। वो मैंने असल में इसको ऑफ किया हुआ है, स्ट्रोक वैल्यू नहीं है, दे देते हैं। ये लो, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। कलर जरूरी नहीं है सारों को रेड करने हैं, इसका येलो दे देते हैं। और जो पहला वाला आपने बनाया था उसको मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ, ये लो, उसकी भी स्ट्रोक की प्रेजेंस नहीं है, ऑन कर लो, ये लो। और इसका कलर मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, लाइक रेड ग्रीन, ग्रीन कर लेते हैं, ये लोग। अब आपके तीन ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप चाह रहे हो कि इसके साथ प्ले किया जाए, ब्लेंड किया जाए आराम से, मसला ही कोई नहीं। आपने जाना है ब्लेंड टूल पे, ये टूल, इस टूल को आपने क्लिक करना है। आपने बताना है किस ऑब्जेक्ट को किस तरफ ब्लेंड करना है, स्टार्ट बताओ। अभी ये ब्लेंड आइकन आपको माउस में दिख रहा है, इसको आपने स्टार्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही जाओगे यहां पे स्टार नजर आना शुरू हो जाएगा। स्टार मतलब पहला ऑब्जेक्ट। स्टार हमेशा याद रखना, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाते हो अगर स्टार आ रहा है तो इसका मतलब ये आपने किसी ऑब्जेक्ट को बताया ही नहीं कि स्टार्ट कौन सा, स्टार्ट ऑब्जेक्ट होता है। स्टार मतलब स्टार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी एक को नॉमिनेट कर लो। मैं इसको कर लेता हूँ, ये स्टार्ट ऑब्जेक्ट। नंबर टू, जब इसी को मूव करते करते सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पे लेके गए तो यहाँ पे स्टार नजर नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस नजर आएगा। प्लस ये इंडिकेट करेगा कि पहला स्टार्ट आपने बता दिया, अब एंड बताओ। एंड मैंने ये बता दिया, एक काम तो हो गया। अगर आपको कहा जाए कि इसको आगे ब्लेंड कर दो, ठीक है, इसको आगे ब्लेंड कर दो, इसके साथ इसको भी ऐड कर लो, ये लो, आगे बताते जाओ, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे। अब पहला ऑब्जेक्ट ग्रीन था, येलो की तरफ आए, येलो रेड की तरफ चला गया। इसका मतलब टू और मोर ऑब्जेक्ट को भी ब्लेंडिंग में शामिल कर सकते हो। और मजे की बात, अगर आपको स्टेप्स की वैल्यू नहीं समझ आ रही, कम करके देखनी है, कम करके देख लो, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये कलर वाइज है, स्टेप में चले जाओ, डिस्टेंस में चले जाओ, जैसे आप पसंद करो। 20 ले लेते हैं, ये 20 स्टेप्स है। और कम करने हैं, विजिबिलिटी अगर अच्छी है आपको नहीं नजर आ रही, 10 कर दें, ये लो। पहले और दूसरे के दरम्यान में 10, दूसरे और तीसरे के दरम्यान में 10। और इस तरह आप बड़ा अच्छा सा डिजाइन अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए इनमें से किसी लाइन का कलर चेंज करना है, या इसकी शेप चेंज करनी है, या इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, ऐसे यहां पे चले जाना। तो यहां पे जाके जिस पॉइंट को आप एक्टिवेट करोगे वो एंकर सेलेक्ट हो जाएगा। एंकर सेलेक्ट हो गया, इसको जैसे डायरेक्शन देना चाहो कर सकते हो। दूसरा, क्लिक कर दो, इसके एंकर को सिलेक्ट करके डायरेक्शन जो देना चाहो दे सकते हो। तीसरा, क्लिक कर दो, डायरेक्शन जो देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरह बाद बार आपको ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंस है उस पर आप अच्छा काम करते हुए इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करो। बाद बार आपको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको काफी हेल्पफुल रहता है। ब्लेंड करता क्या है, एक शेप को दूसरी शेप में, या एक कलर को दूसरी कलर में, एक से दूसरे का डिस्टेंस वगैरह सेट करने के लिए आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। तो ब्लेंड आपको अलाउ करता है कि आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर दो या दो से ज्यादा शेप्स, कम से कम दो तो इन्वॉल्व होंगी। एक वो जो स्टार्ट होगा शेप की, एक वो जिस शेप में आपने इसको कन्वर्ट करना है। और जरूरी नहीं कि दोनों शेप्स एक जैसी, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, यहां तक कि आपकी ग्रुप ऑफ शेप्स जिनको आप पाथ फाइंडर के थ्रू
सिंगल शेप में कन्वर्ट किया, वो भी तो शेप हो सकती है, जैसे क्लाउड। ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, ये ब्लेंड में, ये क्लाउड अगर आपने इस तरह को क्रिएट करना हो, ये दो शेप्स थी असल में। दो शेप्स आप दो शेप्स थी, बल्कि एक शेप बनाने के लिए आपने उसको आपस में मर्ज, कंबाइन, यूनाइट वगैरह आपने किया हुआ है। तो करके देख लो। मिसाल के तौर पे एक और इसका देखते हैं डेमो। अगर आपको रिक्वायर्ड हो इस तरह का कुछ स्क्रीन के ऊपर लुक, अगर आपको चाहिए। अच्छा, ये याद रखना, ये सिर्फ शेप्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये आप टेक्स्ट के लिए भी वैसे ही कर सकते हो। अब शेप एक और बनाते हैं, और मल्टीपल शेप्स भी हो सकते हैं, जिसका ग्रुप भी हो सकता है शेप्स का। जैसे ये इलिप्स है, ये आपने एक बनाई, ठीक है। क्लाउड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे बनाते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, या एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, ये 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 क्लाउड की शेप आपने बना दी, ठीक है। एक और चले ये बना देते हैं। इसको अगर आप कहो कि मुझे इनको आपस में करना है पाथ फाइंडर के थ्रू यूनाइट, ये यूनाइट हो गया। बस इतनी सी बात है। कलर, ये कलर हो गया। यूज अनदर ऑब्जेक्ट, या इसकी कॉपी यूज करनी है, कॉपी कर लेते हैं इसकी, ये लो, और के साथ कॉपी निकाल दी। साइज, ये ले, साइज हमने छोटा कर दिया। कलर, डार्क देना है लाइट देना है, चलो वाइट दे देते हैं, ये वाइट दे दिया। इसको उठा के मैं रख देता हूं जनाब, सेलेक्ट करके, ये लो, समझ रहे हो। अब अगर आप इनको ब्लेंड करोगे तो आना चाहिए ना, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स के, वो कितने स्मूथली करना है, स्टेप्स में देना है, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको ब्लेंड करने का एक और तरीका भी देख लो आज। इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ। एक ये भी हो सकता है मेक, इनका ब्लेंड को क्या कर दे, मेक हो गया। एक तो था ना स्टार्ट बताया, एंड बताया, उससे भी जान छूट गई। दोनों को सिलेक्ट करो, वो खुद ही डिसाइड करे, और ये स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है, ये देखो। और कितने स्टेप्स हैं, अगर आप बहुत डिटेल में देखो तो यहाँ पे आपको स्टेप्स भी नजर आ रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। मसला कोई नहीं है, आप इसको जाके स्टेप्स को डबल क्लिक करके या ऑप्शन में जाके देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बोला था तकरीबन 250 होते हैं स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए, जिसको आप कम करके एक भी कर सकते हो, जो कि मैंने कर दिया। कभी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है जिसमें आपको जस्ट ब्लेंडिंग वन, जस्ट आइटम या वन शेप की प्रेजेंस चाहिए होती है, ये वन की होगी। ज्यादा करनी है वो आपकी मर्जी है, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट एंड गो विद डबल क्लिक, और यहां से जाके इसके स्टेप्स को ज्यादा कम आप कर सकते हो, जितना भी आप करना चाहो ये आप कर सकते हो। समझ आ रही है बात की, जो कि वन से लेके कितना, 1000 तक जा सकता है, ठीक है। ये एक हमारे पास ऑप्शन है। ओके करने पे ये इसका रिजल्ट आपके पास आ चुका है, और इसको अगर आप सेलेक्ट करके आगे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लदा लदा भी कर सकते हैं, ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, जो दिल करता है आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और काम करते हैं। मुझे यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और मुझे एक फॉर्म बनाना है। आपको याद है कि एडमिशन फॉर्म बनाया था हमने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से, उसके अंदर दो शेप्स बनाने के बाद आप एक उसका जो फॉर्म के अंदर नेम के बॉक्सेस बनाना चाह रहे हो, फादर नेम के बॉक्सेस बनाना चाह रहे हो, क्या ये इससे नहीं हो जाएगा। एक तो वो तरीका था ना जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको क्या इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ब्लेंड हो सकता है इस्तेमाल उसका। क्या ख्याल है, होगा ना। ये आपके पास एक फॉर्म आ गया, ये इसके हेडिंग वेडिंग जो देनी है, जो लोगो शोगो लगाना है, आप सब कुछ करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि इस फॉर्म में मुझे यहाँ पे एंट्री डालनी है नेम की, काम तो वही है, इस्तेमाल आपके जेन में जैसे हो वैसे।
जैसे ये मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। साइज आपकी मर्जी है, जितना करना चाहो। और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, ब्लेंड। ठीक है, शेप के साथ सेलेक्ट कर लेना, आप लेयर में जाके सेलेक्ट कर लेना, जैसे आप पसंद करो सेलेक्ट कर लेना और इसको मेक कर दो। कम करने हैं ज्यादा करने हैं आपकी मर्जी है, ये नंबर ऑफ साइड्स जितनी आपने बढ़ानी। अच्छा, यहाँ पे अगर करना चाहें, जस्ट यू नीड ए बॉक्स लाइक दिस, सेट इट्स पॉइंट, विड्थ वगैरह जो भी देनी है, कलर जो देना है आपकी मर्जी है। आपने ये दे दिया है, इसके बाद आपने इसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए। ये लो। जरूरी नहीं है दोनों चलें, अभी फिलहाल ये ले, मुझे दोनों को सिलेक्ट करना है, इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं होगी ना। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट बोथ एंड मेक। शॉर्टकट की अगर याद हो जाए तो वो भी अच्छी बात है, आप शॉर्टकट की प्रेस कर दिया करो, जो कि है और कंट्रोल बी। काम आपका ओके हो गया, बॉक्सेस बन गए और उसने खुद ही मैनेज किए। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उसने वो क्रिएट करके दे दिया। बाद बाद आपको इनके ब्लेंडिंग, जो रेपिटेशन या ब्लेंडिंग की जो नंबर ऑफ आपके ऑब्जेक्ट हैं, इसको कम ज्यादा करना हो तो आप जस्ट उसकी ऑप्शन में चले जाओ, चाहे डबल क्लिक करके चले जाओ या ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड में इस ऑप्शन के थ्रू ये कर लो। कम करने हैं, गो विद स्टेप्स। इस वक्त कितने हैं, 12। ये किसने दिए, उसने खुद डिसाइड किया, खुद उसने उसको देखा कितना कितना फासले के ऊपर हो सकता है ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस, तो बना दी। कम करने कम कर दो, ये लो। और किन्हीं मिनिमम वन होता है, मैक्सिमम आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जितने करने चाहो, उसने कुछ नहीं कहना, आपको कर देगा। कम करने कम कर दो। इस तरह आपके पास ये एक्शन जो मैंने कुछ दिन पहले किसी और तरीके से किया था, आज आपको मैं ब्लेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू करके दिखा, समझे बात को। तो ये अगर आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर इसके ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस चाहिए, तो आप जैसे आपने आगे किया था वैसे आप इसमें भी कर सकते हो। जस्ट सेलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप विथ ऑल्ट की। पूरा रेपिटेशन चाहिए, सिंपल, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आपने वहां पे रख दिया। अच्छा, अब अगली बात, तो ब्लेंडिंग की जो डिफरेंट एग्जांपल आज हम स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ब्लेंड एक अच्छी ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो आप अपने काम को आसान कर सकते हो। ब्लेंड की एक और एग्जांपल, दो ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग बता दी, सिंगल की भी बता दी। फिर मैं आपको ये इसमें एक चीज और जो हम कर सकते हैं वो ये कि आप अगर चाहो तो डिफरेंट शेप्स को भी कर सकते हो। ये तो मैं एक एक शेप को ही करके दिखा रहा हूँ ना बार बार, आपकी डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपको कुछ इस तरह की ब्लेंडिंग चाहिए, लाइक चलें ये ले लेते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, डाउन एरो से आपको पता है इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। एक कैप आपने बना दी, ठीक है, इस कैप को आपने यहां रख दिया, इसको ब्लेंड करना है एक अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो हम इसमें इस तरह कर लेंगे। साइज उसकी वेट वेट वगैरह जितना भी करना है। उसके बाद एक और शेप बनाते हैं लाइक दिस,
ठीक है। इसकी भी प्लेसमेंट जहां पे करनी है आप कर लो, सेंटर में करनी है आप अलाइनमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अलाइन आपको मैंने बता दिया था, आप उसको इजीली इनकी अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर तीसरा, आपका एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये मैंने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिए। एक आपको यहाँ पे ट्राइंगल नजर आ रही है, एक आपको ये नजर आ रहा है रेक्टेंगल, एक सर्कल भी नजर आ रहा है। अगर इफ यू वांट टू ब्लेंड दोज ऑब्जेक्ट, आसान सा तरीका ये है, आपको मैंने इस तरह भी कर सकते हो, तीनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड कर दो, खुद ही कर देगा, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यहाँ एक तरीका ये हो सकता है कि ब्लेंड ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करो, ब्लेंड टूल पे क्लिक करो, स्टार्टिंग बताओ, स्टार्टिंग हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट बताते हैं ऐसे, और जब आप इसे क्लोज की तरफ जाते हो तो प्लस आता है ऐसे। और फिर अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मजीद ऐड करते जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने करने हैं ऐड करते जाओ। ये कनेक्ट होगा सेकंड के साथ, सेकंड कनेक्ट होगा थर्ड के साथ, दरमियान में एक स्टेप है। अब आपकी मर्जी है वो एक स्टेप लेना है या मल्टीपल स्टेप लेने हैं, आपकी मर्जी है इसकी फिलिंग डालनी है या नहीं डालनी। अभी फिलिंग कोई नहीं है, नन नजर आ रहा है वो देखो, वो फिल मैंने तीनों ऑब्जेक्ट का नन किया हुआ है। अभी अभी शेप की ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर वाइज नजर आ रही है, जो कि आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो डबल क्लिक करने से। और ये इसमें 3 ऑप्शन मैंने अब आपको बता दी, स्मूथ करनी है, कलर वाइज, स्टेप वाइज मिनिमम 1 नजर आ रहा है, बढ़ा दो। ये देख रहे हो ब्लेंडिंग एक से दूसरी, दूसरी से तीसरे ऑब्जेक्ट में होते जा रही है। तो कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। और अगर आप कलर की ब्लेंडिंग भी चाह रहे थे तो कलर इसमें रख दो। कलर किस तरह रखते हैं, यू नीड टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी एक शेप को अगर चाहो चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये कर रहा हूं, ये लो, जैसे ये शेप होगी चेंज तो नीचे भी इफेक्ट करेगी, जैसे ये लो, जैसे ये, तो आपस में कनेक्टेड है। और अगर आप इसकी शेप का, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टू एंकर्स के ऊपर वर्क करके शेप चेंज करना चाहो, एडजस्ट करना चाहो, वो भी कर सकते हो। यहां तक कि फिल करना चाहो तो फिल भी कर सकते हो। इस वक्त फिलिंग कोई नहीं है, फिलिंग अगर आप डाल भी दोगे कोई मसला नहीं है। ये लो, अभी एक ही कलर की प्रेजेंस नजर आ रही है क्लोजिंग की तरफ, जो इसका इसका अपना क्लोजिंग है, एंडिंग है। दूसरा, इसमें कलर कलर जैसे आएगा तो कलर की ब्लेंडिंग भी शुरू हो जाएगी। जब तक सिलेक्ट करके फिल नहीं करोगे कलर की ब्लेंडिंग नजर नहीं आएगी। अब रेड है, इसको चलो मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। ग्रीन से आगे थर्ड वाले को भी, अब इसके दरमियान में ब्लेंडिंग नजर आ रही है रेड से ग्रीन की तरफ, लेकिन अगले में ब्लेंडिंग नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका क्लोजिंग के ऊपर कलर कोई नहीं है। तो इसको भी सिलेक्ट करके इसका भी कलर दे दो। अब आपको ये कलर्स की ब्लेंडिंग नजर आएगी फ्रॉम वन टू अनदर, देख रहे हो। और इसकी अगर प्रॉपर्टी को आपने चेंज करके आप इसको कंट्रोल करना चाहो तो आप इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, लेकिन सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों का अपनी अपनी जगह इस्तेमाल है। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, तो सिलेक्ट टूल, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से शेप चेंज करनी हो, उसके अंदर कलर चेंज करना इंडिविजुअल, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, ऑप्शन में जाना है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, फर्स्ट वाला ब्लैक एरो, और डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जो चेंजेस करनी है, अच्छी लग रही है, जैसे लग रही है, आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ब्लेंडिंग अब बड़ा इफेक्टिव होता है। एक तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ एक और चीज। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने ब्लेंड करने ऑब्जेक्ट, लेकिन वो एक शेप के ऊपर या पाथ के ऊपर आए, ब्लेंड करने के बाद वो किस पे आए, पाथ पे आए, आप ले आओ। जैसे एक छोटा सर्कल बनाता हूं ये, ठीक है, और इसका डिफॉल्ट ले लेते हैं, चले, ये डिफॉल्ट हो गया। इसकी फिलिंग चले रेड कर देते हैं, ये रेड हो गई। अब अगर आपको कहा जाए इसको ब्लेंड करना है, ठीक है, ब्लेंड जरूर करना है, लेकिन ये ब्लेंड किसी पाथ के ऊपर करना है, ये किया जा सकता है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपने इस ऑब्जेक्ट को लो, इसकी पहले तो एक कॉपी कर लेते हैं। एक जैसे सर्कल का साइज रखना है, एक जैसा रख लो। अलग अलग करना है, अलग अलग कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लो, कोई मसला नहीं। इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ, लाइक ये, इन दोनों को ब्लेंड करने लगा हूं। तरीका वही है ब्लेंड का, दोनों को सिलेक्ट करो,
या वो स्टार्ट और एंड बता दो, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दो मेक, ब्लेंड हो गया। बहुत ही डिटेल ब्लेंड है। ट्रांजिशन उसकी कलर्स की नजर, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो रेड भी बहुत डार्क कलर है और ब्लू का भी मैंने बहुत ही डार्क वर्जन यूज किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अगर आप बाद में भी डिसाइड करते हो कि मुझे कलर की प्रेजेंस डिफरेंट चाहिए, तो जस्ट आप नीड टू क्लिक सिलेक्शन से, सिलेक्शन होती है डायरेक्ट सिलेक्शन से, उस स्पेसिफिक पार्ट को एक्टिवेट कर सकते हो। स्टार्ट को लेना है या एंड को लेना है, आपकी मर्जी। स्टार्ट को लेना है, यू नीड टू चेंज द कलर, यस येलो। यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ एंडिंग, यस। और ये चूंकि स्टेप्स इसके बहुत हाई हैं, जिससे कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अब वो कैसे होगा? ये वे शेड तो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पड़े हुए। ठीक है, अब एक मसला इसमें हुआ है। इसमें मसला ये हुआ है स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रोक को मैंने बंद नहीं किया, वरना बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन नजर आती है। स्ट्रोक की प्रेजेंस है बीच में, ये देखो। तो मुझे क्या करना चाहिए? कि स्ट्रोक को बंद ना कर दूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक ऑन दिस वन, और इसके स्ट्रोक को ऑफ कर दो। स्ट्रोक को बंद कर देते हैं, जीरो कर दो या नन कर दो, एक ही बात है। कलर को बंद कर दो या इसको जीरो कर दो, ये खत्म हो गया। ये अगर खत्म हुआ है तो दरमियान में ये अब एंडिंग ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक है। स्टार्टिंग का तो मैंने बंद कर दिया, इसको भी कर दे खत्म, ये लो। इसको क्लिक किया और इसके स्ट्रोक को भी मैं स्ट्रोक मेन्यू में यहां पे जाके इसको भी नन कर देता हूं, ये लो। अब आपको इसके अंदर जो ट्रांजिशन नजर आ रही है वो कलर्स की नजर आ रही है, फ्रॉम येलो टू ब्लू। और रेड करना है, रेड कर लो, ये लो। पहले वो ब्लैक जो इसके अंदर स्ट्रोक है उसकी वजह से बहुत ब्लैक नजर आ रहा था शेड, अब आपको बड़ा स्मूथ नजर आ रहा है। चेक करो, रेड टू ब्लू। अगर आप चाह रहे हो ये जो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ब्लेंडिंग कलर्स के साथ विद शेप के साथ, शेप चूंकि एक जैसी है इसलिए आपको एग्जैक्टली वो शेप में ब्लेंडिंग तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ब्लेंडिंग कलर्स में जरूर नजर आ रही है। शेप अलग अलग होती तो वो भी नजर आती। या इसको चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। आपको पता है आपको इसको एक्टिवेट करके किसी टाइम पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक यू नीड टू सिलेक्ट द एंकर फर्स्ट, ये ऐसे एक एंकर को एक्टिवेट करो, ये लो, शेप चेंज हो गई। अंडू कर देते हैं। अब मेरा मकसद कुछ और था। मेरा मकसद ये था, इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को मैं अपने किसी पाथ पर एडजस्ट करना चाह रहा हूं। राइट नाउ पाथ इज ए, ये भी हो सकता है पाथ, ये लो, ये लो, ये पाथ बना दिया। पाथ बना के एंटर कर दो, ये लो, ये पाथ को क्लोज कर दिया। इसकी फिलिंग बंद करनी है, फिलिंग बंद कर दो, ये फिलिंग बंद होगी, नन। अब आपके पास पाथ है, पाथ का स्ट्रोक हाई करना है, हाई कर लो, ये लो, ये पाथ नजर आ रहा है आपको। क्या उन ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रख दिया जाए? क्या उन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर पाथ के मुताबिक एज ए स्पाइन, स्पाइन के तौर पे, कमर के जिस मोरे लगे होते हैं उसके अराउंड आपका जैसे थे, ये वैसे ही काम करेगा। ठीक है, आपने इसको दोनों को सिलेक्ट करो। इसके स्टेप्स क्या हैं? ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एज वेल एज जो आपने स्पाइन या पाथ के तौर पे यूज करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। वैसे तो डायरेक्ट एक से दूसरी की तरफ आपको ब्लेंडिंग नजर आ रही है, लेकिन अब इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इस पाथ पे लेके आना है, तो उसके लिए आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बोथ। और यहाँ पे आपने ब्लेंड में एक थर्ड ऑप्शन है जिसको हम यूज करने लगे हैं, वो रिप्लेस स्पाइन। इतनी सी बात है। बाकी अगर आप कहो कि ये जो शेप्स आपको दिख रही हैं, क्या इसको भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप चाह रहे हो इसको एन के तौर पे बनाना चाह रहे हो, एन के तौर पे ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को काम ज्यादा करना है, अभी भी किया जा सकता है। आप स्पाइन पे फिट होने के बावजूद अगर आप चाहो इसके ब्लेंडिंग स्टेप कम दिखाने हैं, आपकी नीड कम की है, कम कर लो, ये लो, 20 ऑब्जेक्ट सिर्फ। और कम कर रहे हैं, कर लो। अगर आप कहा जाए कि ये पाथ की शेप को एडजस्ट करना हो, किया जा सकता है, बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप पाथ को यहाँ पे आप बाकायदा चेंज कर सकते हो। ये पाथ नजर आ रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चले जाओ, इसमें आप इस पाथ को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, देख रहे हो। और आपको पता है इस पाथ में अगर आप एंकर्स को ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे यहाँ पे एक एंकर को यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिसको मैंने पुश करना है, नीचे की तरफ लाना है, आप ले आओ, कोई टेंशन नहीं। तो इसको आप यहाँ पे आपको एक ऐड करना पड़ेगा पाथ पे, एक पॉइंट
एक एंकर ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो आप यहां से कर लो। प्लस आ रहा है नजर, अब आ रहा है, क्लिक कर दो और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए इस पॉइंट को एक्टिवेट कर दो, और इससे आप अपनी मर्जी से इसका जो पोजीशन है उसको अप डाउन आप कर सकते हो। इसका मतलब है कि जब चाहो आप इस शेप को अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। क्या ख्याल है, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये देख रहे हो, नंबर ऑफ स्टेप्स को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप समझ दो कि यार मुझे ज्यादा चाहिए स्टेप्स, तो डबल क्लिक करके इसके स्टेप्स बढ़ा दो। स्मूथ चाहिए, स्मूथ ले लो, ये लो। काम करना है, काम कर दो। ये खत्म हो गया, ये बढ़ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। कोई शेप क्लोज शेप भी हो सकती है, तो ओपन शेप थी ना, एक जिगजैग आपने कर्व बनाई थी, वो उसको आप कर दिया। अच्छा, बाल का तो कुछ लोग कहते हैं सर ये जो बन गया है, क्या इसको रिलीज भी कर सकते हैं? रिलीज का मतलब ये नहीं चाहिए आपको, तो इसका मतलब है जब आपने क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट विथ स्पाइन, अगर इससे रिलीज करवाना है, छोड़ दो इसको, रिलीज कर दो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड में दिस ऑप्शन इज रिलीज, खत्म हो गया। ये आपका पाथ अलहदा हो गया, ठीक है। और इसको आप डिलीट करना, डिलीट कर दो, ये रिलीज कर दिया उसने। तो इसका मतलब है आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जब ब्लेंड कर देते हो, ब्लेंड करने का आसान सा तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे इसके जो भी वैल्यूज आपने देनी है, स्टेप्स देने हैं, स्टेप देके ओके कर दो। स्टार्ट बताओ, ये स्टार्ट बता दिया, एंड बताओ, ये एंड बता दिया, ये ब्लेंड हो गया। और अगर आप इसको किसी और शेप पे पुट करना चाहो, लाइक सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। इसको डिफॉल्ट वैल्यूज पे ले आते हैं ताकि दिखाई दे आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट। जस्ट यू नीड टू गो, जिस तरह वो उस पाथ पे आपने सेट किया था, पेन टूल से बनाए हुए पाथ पे सेट किया था, आप यहां से इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगला काम आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, या इसके शॉर्टकट की है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता शॉर्टकट की आप खुद भी दे सकते हो, रिप्लेस पॉइंट। अच्छा, अब एक इसमें इशू है। ऑब्जेक्ट आपके एक गैप के साथ आ रहे हैं, ये देख रहे हो। अगर मैं इसको, जो कि एक सर्कल है, अगर मैं कहूँ इसकी, मैं जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, 8 है, ज्यादा कर देता हूँ। एक चीज का ख्याल करना, देखना वो क्या हो रहा है, वो उस सेगमेंट को मिस कर रहा है, पूरे सर्कल को नहीं फिट कर रहा। सर्कल को नहीं कर रहा। इसका तरीका क्या हो सकता है? बाल का तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये पूरी शेप को कवर नहीं कर रहा। कॉरल में एक ऑप्शन थी, अलोंग पाथ, क्या था फुल, रोटेट अलोंग, नहीं रोटेट नहीं, एक ऑप्शन थी, क्या नाम था उसका, उसमें पूरे पाथ को वो पूरा कवर कर लेता था। इसमें ऐसी ऑप्शन है नहीं। अब आप कहोगे ये जो दरमियान में गैप आ रहा है इसको कैसे कवर करें? इसके लिए आपने काम करना है, आपने ये सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, याद है आपको मैंने एक टूल करवाया था, ये सीजर, नाइफ और अरेजर। हो गया सही? क्या किया आपने, जो एंडिंग ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर पॉइंट पे जाके सीजर को एक्टिवेट करके उसको खत्म कर देना। ये ऑटोमेटिकली उस शेप को पूरा राउंड, उसको तो के तौर पे पूरे पाथ के वाइज उसे एडजस्ट कर देगा। एडजस्टमेंट नहीं होती, बाद का स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं सर ये शेप को पूरा नहीं रोटेट में लेके आ रहा, पूरे ऑब्जेक्ट को उस अंदर रोटेशन में नहीं लेके आ रहा, पूरे पाथ को कवर नहीं कर रहा, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पूरे पाथ को कवर नहीं कर रही। उस सेगमेंट को ठीक करने का एक ही तरीका हो सकता है, नाइफ अपना सीजर लो, दोबारा देखो, अंडू करता हूं, ये सीन था, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। ये आप अगर ऑब्जेक्ट इस तरह बन भी रहा है और आप कह रहे हो ये सर ये गैप मेरा नहीं फिल हो रहा,
इस गैप को फिल करने का एक ही स्टूडेंट तरीका है, वो ये कि आप इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को विद पाथ सेलेक्ट करने के बाद सीजर टूल पे चले जाओ, और सीजर टूल को एक्टिवेट करने के बाद इसका जो एंडिंग ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर में ये जहां आपको एंकर दिख रहा है, ठीक है, जहां एंकर दिख रहा है वो जाके क्लिक कर देना, बस इतनी सी बात है, वो आपका सेगमेंट ठीक हो जाएगा। वरना वही प्रॉब्लम, और अगर आप इसकी फर्दर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहो तो बाद में भी बढ़ जाएगी, टेंशन नहीं, ये लो। देखिए काम आपका ओके हो गया। बाद में आपको ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए होती हैं जिसमें आपको कुछ इस तरह का प्रेजेंस चाहिए होती है, तो ये आप इस तरह कर सकते हो। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक और जो इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहिए, वो ये है, एक छोटी सी ऑप्शन मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो क्या है, वो देखो। आपने एक शेप बनाते हो लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन में लगाता हूं, ठीक है। इसकी स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी हाई कर देता हूं ताकि स्ट्रोक तो कम से कम दिखे। एक और इसकी कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। इसकी स्ट्रोक की वैल्यू है, अगर हाई करनी है हाई कर दो, मजीद कलर वलर देना है वो भी आप दे दो, जो आप पसंद करते हो इसमें वो आप यहाँ पे दे दो। इन दोनों को अगर आप ब्लेंड करोगे वो तो आपको पता है कि हो जाएगा, इसमें तो वो मसले वाली बात है नहीं, ठीक है। दोनों को आप ब्लेंड करोगे तो ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड दो तीन तरीके मैंने बता दिए, उसमें से एक जो हम शॉर्टकट की थ्रू भी मेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ठीक हो गया। अगर मैं आपको ये कहूं इन ऑब्जेक्ट्स को मुझे एक पाथ पे फिट करना है, साइज जरा छोटा कर लेते हैं इनका। इन ऑब्जेक्ट को मुझे एक पाथ पे फिट करना है। पाथ इज सर्कल या इलिप्स, इसके ऊपर मुझे इसको प्लेस करना है लाइक दिस। पाथ का कलर आपकी मर्जी है, ब्लैक कर लेते हैं, फिल स्ट्रोक। अब मैं इन दोनों को जब सिलेक्ट करके इसके ऊपर अटेम्प्ट करूंगा तो ये देखो कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगी सामने। दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स प्लस योर शेप और पाथ, दोनों को सिलेक्ट करके आप ब्लेंड पे चले जाओ। ये लीजिए, मेक कर दो। मेक तो हुआ है, सॉरी, रिप्लेस स्पाइन कर दो। हुआ क्या, आप अगर गौर करो इसमें वही गैप, इस गैप का तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं एक और चीज करना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे पाथ रोटेट होता है, एंगल लेता है, ये लाइन भी उस एंगल पे रोटेट हो साथ साथ बराबर में। ऐसा नहीं हो रहा। अब आपके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट सीधी स्ट्रेट या जो भी तकरीबन 95 डिग्री शायद है, तो 95 डिग्री ही रह रही है, चाहे वो जितना मर्जी रोटेट हो रहा है सर्कल, ये चेंज नहीं हो रही शेप। मैं चाह रहा हूँ जैसे बेंड होता है सर्कल, ये भी उस हिसाब से अपनी रोटेशन की वैल्यू को एक्टिवेट कर दे। उसके लिए आपने इसमें ऑप्शन देखी थी लेकिन मैंने अभी बताई नहीं थी, वो ऑप्शन है ये, क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू पाथ। वैसे ये बाय डिफॉल्ट ये होता है अलाइन टू पेज, ये अलाइन टू पाथ, ये ऑन कर दो। अब आपको दिख रहा होगा जिस जिस एंगल पे ये पाथ रोटेट हो रहा है उसी तरह ये शेप भी रोटेट हो रही है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहो यहां से बढ़ा के देख भी सकते हो। समझ बात को। और अगर आपको कहा जाए ये गैप, गैप का हल वही है जो बता दिया था आपको, उसी को अप्लाई करो, सीजर। आपको काम से मतलब चाहिए। हाँ, एडजस्ट करना मुश्किल होता है, इसमें आपको अलाउ नहीं करता। मैनुअली आप इसको कर सकते हो लेकिन बहुत डिफिकल्ट जॉब है। ये सबसे इजी वे होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कट करो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को पाथ के ऊपर। ये काम है क्योंकि वो एंडिंग ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा होता है, क्योंकि आपने स्टार्ट से एंड तक किया है ना। स्टार्ट ऑब्जेक्ट बताया, एंड ऑब्जेक्ट बताया गया, इसको ब्लेंड कर दो। वो एंडिंग ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा होता है स्पेस को, तो जब वो एंडिंग ऑब्जेक्ट को बीच में से खत्म कर दोगे ऑटोमेटिकली री एडजस्टमेंट हो जाती है उसकी, वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देता है। और इस तरह कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं मिसाल के तौर पे, तो बनाना आपके लिए कितना आसान नहीं हो गया। वैसे अगर बनाने हो तो काफी मुश्किल काम है, लेकिन अब आपके लिए ये ब्लेंडिंग
जो टूल है इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बालकन आपको अपने जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स किसी स्ट्रोक के ऊपर भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं। स्ट्रोक मतलब ब्रश, ये भी तो ब्रश है। मैंने एक आपसे लेक्चर शेयर भी किया था, पता नहीं आप लोगों ने वॉच किया कि नहीं किया, जिसमें मैंने ब्रश बनाने सिखाए थे। आप कुछ नहीं देखा कि मैंने शेयर ही नहीं किया? हाँ, तो वो इंपॉर्टेंट लेसन था वो भी। तो उसमें ब्रशेस, आप ब्रशेस कितनी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? कौन कौन सी? हाँ हाँ, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी ब्रश था, फिर आपका एक आर्ट ब्रश था, फिर आपका एक स्कैटर ब्रश था, फिर आपका उसमें ब्रिस्टल था, और एक और पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश बड़ा ही आपको इम्पॉर्टेंट ब्रश है, पैटर्न बनाने के लिए होता है, बड़ा जबरदस्त टूल है वो। उसको हम इजी लेते हैं, लेकिन आप अगर ब्रशेस को आप अंडरस्टैंड कर लो तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका एक लेसन है। अगर नहीं देखा तो उसको आप कोशिश कीजिएगा, वीकेंड पे उसको जरूर वॉच कीजिएगा, तो ब्रशेस किस तरह बनते हैं। अभी मैं आपको ब्रश का एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ, ये देखो। लाइक अच्छा, ब्रश जो होता है ना, वो असल में स्ट्रोक होता है, ब्रश फिल नहीं होता। ब्रश इसी तरह जैसा पेन टूल है, पेंसिल टूल है, इसी तरह ब्रश टूल भी होता है। ब्रश टूल का कलर पहले सेलेक्ट कर लो कौन सा लेना है। व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नजर नहीं आना था, तो मैं चले रेड ले लेता हूँ। और इसके थ्रू मैं स्क्रीन के ऊपर एक ब्रश का स्ट्रोक लगा देता हूँ, लाइक दिस। इसको बाद में आप एडजस्ट भी कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं। आप यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया। अगर आपको कहा जाए इस स्ट्रोक के ऊपर भी क्या आप अपने इन ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हो, कर लो। ये लो, ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक सर्कल लगाया, इसकी कॉपीज, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, लाइक दिस। ये आ गई, और इसके ऊपर मैं इन दोनों को ब्लेंड कर लेता हूँ। कलर सेम रखना है डिफरेंट रखना है आपकी मर्जी है। फिल अगर आप देना चाहो आपकी मर्जी है, फिल दे देते हैं चलें। ये ग्रीन कर देता हूँ इसकी फिलिंग। स्ट्रोक को मैं निकाल देता हूँ, जानबूझ के स्ट्रोक को निकाल देता हूँ, क्योंकि स्ट्रोक की प्रेजेंस से वो आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर, उसकी जो ट्रांजिशन होती है ना, जो उसकी ब्लेंडिंग होती है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए स्ट्रोक आमतौर पे निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप रखना चाहो कोई रोकेगा नहीं आपको। मिसाल के तौर पे ही बताता हूँ एक चीज। अच्छा, ये आपने, और इसी तरह ये ऑब्जेक्ट दूसरा वाला जो ये सॉरी पहले वाला था, इसकी भी फिलिंग आपने अगर कोई करनी है आप कर लीजिएगा। करने के बाद इसका स्ट्रोक भी मैं यहाँ से ऑफ करने लगा, नन करने लगा। ब्लेंडिंग में मुझे नहीं चाहिए स्ट्रोक इसका। दोनों को सिलेक्ट करके, इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कहा जाए कि क्या लेटर, कोई लेटर अगर आप लिखते हो, आप अपने लेटर लिखते हो, अपना इनिशियल डालते हो, क्या उसके ऊपर भी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाती है? क्या ख्याल है, होंगे? ये तो मैंने ब्रश के साथ किया ना, ब्रश के साथ स्ट्रोक लगा दिया, या पेन टूल से आप अपना लेटर लिख लो, एम लाइफ एम, पेन टूल से बना, उसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, दो अलग अलग हैं ऑब्जेक्ट, लाइंस हैं, जो भी है आप उसके ऊपर लेके आ सकते हो। अभी मैं आपको ब्रश के ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो उसको ब्लेंड कर लेना, ऑब्जेक्ट में जाके आप लोगों ने ब्लेंड कर दिया, ये हो गया मेक। उसके बाद आपको अगर कहा जाए इसको इसके ऊपर फिट कर दो, अगर आप इसको रीलाइन करना चाहो, रीशेप करना चाहो, आपके पास स्टिल ऑप्शन है, यू कैन डू इट। या आपके पास एंकर ही एंकर नजर आ रहे हैं, इसको पकड़ के एंकर से आप जो दिल करता है करो, एक्टिवेट करके इसको रीशेप भी कर सकते हो। समझे बात को, वो तो हम कर लेंगे। अब मैं चाह रहा हूं इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर प्लेस किया जाए। सेलेक्ट बोथ एंड देन गो विद स्पाइन। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की इस प्रॉपर्टी को, जो कि मेक है, क्या किया, मेक किया मैंने। हाँ, स्पाइन करना है, वो तो थर्ड ऑब्जेक्ट के तौर पे इसने ले लिया ना, तो मुझे मेक करना है। मेक नहीं करना, सॉरी, रिप्लेस करना है।
ठीक है। बाकी इसकी प्रेजेंस को अच्छा करना चाह रहे हो, साइज छोटा करके कर लो, कलर चेंज करके कर लो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कर लो, सब कुछ हो सकता है। देख रहे हो? इसका साइज छोटा करना, छोटा कर लो। बाद में अगर आपको ख्याल आ जाता है, बाद में कर लो। ये लो, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, दिस सेलेक्ट दिस वन। ठीक है। आप इसको बड़े आराम से ना अपनी शेप को रीशेप करके आप अपना काम कर सकते हो। रीशेप भी कर सकते हो अगर करना चाहो, जस्ट एंकर्स के ऊपर आप वर्क कर लो। ये लो, साइज छोटा करके करना है, साइज छोटा करके कर लो, जैसे आप पसंद करो। उसने रीशेप करके आप अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। इसी तरह फाइनल ऑब्जेक्ट जो है उसको भी किया जा सकता है। ठीक है। ये फाइनल ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, इसको भी रीशेप आप कर सकते हो, लाइक दिस, एनी शेप। और अगर आप साइज छोटा करना चाह रहे हो, साइज छोटा कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा। इसका मतलब है जब कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट्स बनाने हो और उसको ओवर योर स्पाइन और ओवर ऑन पाथ आप फिट करना चाहो, यू कैन गो इट। अच्छा, जहां तक बात है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको अपने किसी लेटर के ऊपर एडजस्ट कर दें? लाइक लेटर इज एम। तो इसको जब भी हम करते हैं ना, ट्रेस करके करते हैं। मैं चाह रहा था इसको अगर हम इस तरह कर लें तो होता है या नहीं होता। ट्रेस से तो हो जाएगा। स्पाइन के तौर पे इसको अटेम्प्ट नहीं करने दे रहा। ट्रेस ये हो सकता है जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो। हाँ, ले लो। ये एक ऑप्शन ये हो सकती है। ये हो गया ट्रेस। ठीक है, एंटर कर दो। और ये हम इसको कर देते हैं साइड पे। और ये आपका आ गया। ठीक है, ये अब आपका पाथ आ गया। तो इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करके इस ये तो हो जाएगा। अच्छा, इसको वे आउट और देखते हैं, फिर इसके अलावा भी हो सकता है। ये ट्रेस भी तो हो जाएगा। और इसको आप जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ वो बाकी तो आप काम कर ही लोगे। ठीक है, ये आप यहाँ से जाके इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आप इसकी वैल्यूज़ देना चाहें इसके ऊपर इसको हम ऑन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूल ब्लेंड। ठीक है, तो ब्लेंड आपके पास एक अच्छा टूल है। इसको यूज़ करते हुए आप 2 और मोर शेप्स को ब्लेंड किया जा सकता है। ठीक है, पाथ के ऊपर प्लेसमेंट करनी है, और पाथ का तो आपको रिवर्स भी करना पड़ सकता है। पाथ का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो हमने कलर की सिलेक्शन ली है जो कि ब्लू से येलो है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? उसमें ऑप्शन थी, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं यहाँ से। ब्लेंड, ये रिवर्स स्पाइन। ठीक है, रिवर्स स्पाइन से इसको कलर्स की वेरिएशन को रिवर्स कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा एक तरफ अगर आपका सर्कल होता है, दूसरी तरफ आपका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इधर आ जाता है, सर्कल उधर चले। ये असल में इंटरचेंज कर रहा है, स्पाइन को इंटरचेंज कर रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, रिवर्स, उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। और जब आपने इसको क्लोज करना है, अगर आप इसको मज़ीद इस पर वर्क नहीं करना चाह रहे तो इसको आप रिलीज़ भी कर सकते हो, और एक्सपैंड से इसको फाइनल शेप में लेके आ सकते हो। ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड में आपका ये सारे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे, शेप के तौर पे आपकी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करके ये काम करना चाहो।